नरेंद्र मोदी की राह इस बार आसान नहीं रहने वाली है। ये सरकार 5 साल तक चलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पिछली बार विपक्ष कमजोर स्थिति में था और इस बार विपक्ष मजबूत है। और विपक्ष मजबूत है तो कहानी कभी भी पलट सकती है। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से कुछ दिन पहले दावा किया गया था बीजेपी के 3 सांसद उसके संपर्क में हैं और अब टीएमसी के उस दावे पर मोहर लगती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि मोहर कोई और नहीं लगा रहा। बीजेपी का एक सांसद कह रहा है कि उसकी बात टीएमसी से हुई है और टीएमसी से अगर बात हुई है और टीएमसी का जो दावा है उसके साथ बीजेपी के 3 सांसद आ सकते हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन है। हम इस बारे में आपको बताएंगे कि आखिर कौन वो सांसद है जिसने कहा कि टीएमसी नेताओं के साथ बातचीत हुई है। उससे पहले आपको बता दें, कांग्रेस ने कहा कि हम कभी भी ये सरकार गिरा सकते हैं। आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट आप देखिए, एबीपी न्यूज पर चली खबर का स्क्रीनशॉट है और अगर एबीपी न्यूज पर यह खबर चली हुई है तो अपने आप में कितना पुख्ता खबर होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से कभी ये नहीं कहा गया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने पहले ही कह दिया था अभी हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेंगे। सरकार आगे चल के बना भी सकते हैं। सही समय पर सही निर्णय का मतलब आप समझ ही रहे हैं। उधर अखिलेश यादव ने क्या कहा था वो भी आप जानते हैं। सब गिनती का खेल है, गिनती कभी भी पलट सकती है और खुश करके अगर सरकार बनाई जा रही है, खुश तो हम भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी अपना रुख साफ कर दिया था। अभी हम भले ही सरकार नहीं बना रहे, लेकिन सरकार बनाएंगे ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार बना सकते हैं। यानी कि इंडिया अलायंस कभी भी सरकार बना सकता और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहा है। अलायंस बैठ नहीं रहा, लगातार संपर्क साधे हुए हैं, किसी न किसी तरीके से मामला बैठ जाए और हम सरकार बना लें। टीएमसी ने एक दावा किया था, टीएमसी की तरफ से दावा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसद उसके संपर्क में हैं और कभी भी वो हमारे साथ आ सकते हैं। आपको बता दें कि टीएमसी के उस दावे पर खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मोहर लगाई है। उनका कहना है कि बात हुई है टीएमसी नेताओं से और उन्होंने जो शीर्ष नेतृत्व है उस पर भी सवाल खड़ा किया। कहा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भरोसा करना होगा। और जब खुद भारतीय जनता पार्टी का सांसद ये कह रहा है कि हमारी बात हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि टीएमसी का दावा जो है वो कितना सही हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे सांसद कौन है, तो सांसद आपको हम बता दें सौमित्र खान है, जो कि बंगाल से ही है। बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी 12 सीट जीतने में कामयाब हुई, उसके 12 सांसद हैं। लेकिन अगर 3 सांसद टीएमसी के साथ चले जाते हैं तो फिर बचेंगे 9 सांसद और यह बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपने सांसदों को बचाए रखा जाए। तो वही इंडिया अलायंस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो तमाम छोटे दल हैं वो भी नाराज दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं। और अगर इंडिया अलायंस का ये दावा सही है, टीएमसी का दावा सही है, तो फिर ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? ये सरकार 5 साल तक चलेगी? आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके अपनी राय हमें दे सकते हैं और अगर खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज।